और हमेशा मानते आया हूं कि भारतीय संविधान, और मैंने तो शपथ ग्रहण की है भारतीय संविधान को साक्षी रखते हुए, कि भारतीय संविधान एक ऐसी पुस्तक है जो केवल विचारधारा नहीं है, जो केवल जीवन का तत्व ज्ञान नहीं है, जो केवल सरकार कैसी चलाई जाए हमारे कर्तव्यों का ज्ञान देने वाली एक नीरस निर्जीव किताब नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान एक बड़ी सुंदर कविता है। उस कविता का जिसने रसग्रहण किया, उसे उस भारतीय संविधान का मर्म समझ में आया। जब वो मर्म समझ में आता है, तभी उसकी जीवन प्रणाली बदल जाती है। भारतीय तत्व के भारतीय संविधान एक जीवन प्रणाली का निर्देशक है। उसमें इतनी शक्ति है कि आपके जीवन की प्रणाली बदल दे। बाबा साहेब आम्बेडकर ने स्वतंत्र, फिर वो अभिव्यक्ति का स्वतंत्र हो, न्याय, बंधुत्व भाव, इनको मद्देनजर रखते हुए जिस संविधान को लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राजेंद्र प्रसाद जी, वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने जब उस संविधान को संजोया तो उनकी ये भावना थी कि इस संविधान में संघर्ष निर्माण न हो, बल्कि यह संविधान सबकी सहमति से, सबके राजी होने से निर्माण हो। इसलिए जितनी उसे हम इलास्टिसिटी कहेंगे, लवचिकता जितनी उसमें होनी चाहिए, उसमें उसका सब मर्म लाने का, भारतीय जीवन पद्धति की सब हमारे जो तत्व हैं, उन तत्वों को अंतर्भूत करने का जो एक प्रयास हुआ, उसकी कोई तुलना दीगर संविधानों से की नहीं जा सकती। 1787 में जो अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ 4 जुलाई को, उसके बाद में विश्व में ये सबसे बड़ा, सबसे पहला अनूठा प्रयोग किया गया जिसमें हमारी संविधान का निर्माण हुआ। ऑस्टिन, ग्रैनविल, इन्होंने इस संविधान की निर्माण को, इस निर्माण प्रक्रिया को एक बड़ा अच्छा नाम दिया कि ये सबसे बड़ा राजनीतिक कार्य हुआ है अमेरिकी संविधान के पैदाइश के बाद में। जब एक विद्वान, उनकी विद्वत्ताओं का तो कोई लोहा सब मानते हैं, जो अभ्यास, जो अध्ययन, जो तपस्या, शिक्षण तपस्या अरुण कुमार जी ने की है, उसकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकेंगे। इस अभ्यास का परिपाक जब हमें हिंदी में मिला तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये समझता हूं कि अंग्रेजी हमारे देश में कितने लोगों को आती है। हमें सब यही सिखाया गया है कि आप अंग्रेजी में विचार कीजिए। वकील लोग हो, न्यायाधीश हो,
हम लोग अंग्रेजी में ही सोचते हैं, तब हमारी बहस एक प्रभावशाली बहस होती है, क्योंकि हमारी सोच अंग्रेजी में है, हमें शब्द ढूंढने नहीं पड़ते। लेकिन जिनको ये प्रगल्भता, भाषा की प्रगल्भता प्राप्त नहीं हुई है, वो पहले हिंदी में सोचेंगे, फिर अंग्रेजी में उसका भाषांतर करेंगे, और फिर उनकी बहस आएगी। उस बहस में आपको टपकती हुई वो जो कच्चापन है वो टपकता हुआ दिखता है। हिंदी में कविता निर्माण कर, हिंदी में काव्य निर्माण कर अरुण कुमार झा ने भारतीय संविधान को बहुत पास में, निकट ला लिया है जनसामान्य के। यदि यह किताब स्कूलों में पढ़ाई जाए तो हमारे स्कूली बच्चों को यह समझेगा कि संविधान क्या है, काहे के लिए वो जी रहे हैं, क्या किन मार्गदर्शक तत्वों पर हमारी सरकार कानूनें बनाएंगी, हमारे परम कर्तव्य, हमारे मूल अधिकार, हमारे मूल कर्तव्य क्या है। और तब एक पीढ़ी का निर्माण होगा जिस पीढ़ी को स्वतंत्रता का विष, अस्वतंत्र पारतंत्र का विष चखना ना पड़ा हो। हम यहाँ पर जितने हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका स्वातंत्र में जन्म हुआ है। हमारा स्वातंत्र में भले ही जन्म हुआ हो, लेकिन हमारी विचार प्रणाली अभी तक वही पुरानी पारतंत्रिक विचार प्रणाली है। यदि इस किताब का अध्ययन करवाया जाए नई पीढ़ी को, तो हो सकता है कि हम ऐसी पीढ़ी निर्माण करेंगे जिन्हें वो पारतंत्र का विष चखना नहीं पड़ा हो, जिनकी विचारधारा बदली नहीं हो, जिनकी विचारधारा एक शुद्ध विचारधारा। काफी सौंदर्य स्थल है